पॉइंट मतलब एक डॉट, और रे मतलब कि एक तरफ एरो होगा, स्टार्टिंग पॉइंट एरो, इंडलेस, स्टार्टिंग पॉइंट इंडलेस। रे क्या होता है? इंडलेस, इसका इंड नहीं होता रे का, इंडलेस। उसी तरह लाइन क्या होता है? इंडलेस बट वन साइड, और ये होता है इंडलेस बट वन साइड, एक साइड, ठीक है ना। वही लाइन जब अरे दोनों साइड से इंडलेस हो तो बनता है लाइन। ये भी होता है इंडलेस, इंडलेस बट बोथ साइड, इसी को बोलते हैं हम लाइन। बट बोथ साइड, इसको बोलते हैं हम लाइन। अब इस लाइन को अगर सपोज आपने ये यहां से यहां ए बी कट कर लिया, ए बी ले लिया, तो इसको बोलेंगे हम, ए बी को क्या बोलेंगे हम? इस ए बी को बोलेंगे लाइन सेगमेंट। इसको हम कह सकते हैं लाइन सेगमेंट, ये कहलाएगा आपका लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट की खासियत क्या होती है कि वो एक डेफिनिट मीजर होता है, उसका निश्चित उसकी मेजरमेंट होती है, निश्चित लंबाई होती है, सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, या फिर किलोमीटर में, उसमें भी हो सकता है ना। तो ये सब सारी चीजें आपने देखा आज क्या पॉइंट है या रे है। ये रे यहाँ से स्टार्ट होगा, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट होगा और वो इंडलेस पे वो चला जाता है, बट वन साइड इंडलेस, इस साइड इसका इंड नहीं है, यहाँ से स्टार्टिंग है मतलब यहाँ इंड है। अब जो लाइन होता है वो दोनों साइड से इंडलेस होता है, और लाइन सेगमेंट क्या होता है कि उसका एक डेफिनिट मेजरमेंट होता है। लाइन सेगमेंट में क्या होता है? लाइन सेगमेंट का मतलब एक छड़ी लाइन सेगमेंट है, एक कोई डंडा, एक स्केल, है ना, या कोई भी चीज जो एक निश्चित जिसका लंबाई हो वो कहलाता है लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। तो ये है लाइन सेगमेंट। अब हम बात करते हैं, ये तो आ गया लाइंस की बात, आ गई लाइन की, और अब एंगल की बात आती है, लाइन और एंगल की। अब देखते हैं ये लाइन से एंगल कैसे बनता है, या फिर रे से एंगल कैसे बनता है। एंगल दो रे आपस में जब एक पॉइंट पे ज्वाइंट होते हैं तो एंगल बन सकता है। सपोज एक रे ऐसा है, यू, दूसरा रे ऐसा आया उठ के, यही रे उठ के यहाँ पे ऐसे आ गया इस तरह, तो ये जो बना है, ये जो मूवमेंट हुआ है इसका इस तरह से, तो ये कहलाएगा एंगल, यही कहलाता है एंगल, ठीक है। आपको एंगल भी पता है कितने टाइप के एंगल होते हैं, एंगल भी बहुत टाइप के होते हैं, है ना। उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले आप देखा ना आपने एंगल कैसा होता है, इस तरह से। एंगल छोटा भी हो सकता है इस तरह से, इससे भी छोटा हो सकता है, 1 डिग्री से लेके 360 तक होगा एंगल, ठीक है। तो ये एंगल ऐसा हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि जब एंगल आपने पढ़ा तो एंगल में क्या क्या हो सकता है। एक होता है, सबको जैसे हम लेते हैं, जो सब जानते हैं, जैसे हम लोग की घर की जमीन से खड़ी हुई दीवार, घर की जमीन पे खड़ी हुई सीधा वर्टिकल दीवार क्या कहलाता है? एंगल। लेकिन ये कितने डिग्री का होगा? ये होता है 90 डिग्री का। और 90 के साथ और कहीं पे भी एंगल इस तरह से दिया हुआ हो तो आप समझ जाना, वहां पे मेजरमेंट अगर नहीं भी दिया हो तो समझ जाना कि वो एंगल का मेजरमेंट कितना है? 90 डिग्री। और इसी 90 डिग्री को हम बोलते हैं राइट एंगल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? राइट एंगल, ठीक है। अगर ट्रायंगल की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ एंगल की बात हो रही है, तो ये क्या कहलाता? राइट एंगल। और कौन कौन से एंगल होते हैं? अब हम आते हैं इस तरह से, अगर ये रे 90 से थोड़ा सा भी छोटा हो, थोड़ा सा भी छोटा, 90 से थोड़ा सा भी छोटा हो, सपोज ये 89 डिग्री का है, तो ये कहलाएगा एक्यूट एंगल। ये क्या कहलाएगा? इस एंगल का नाम हो गया एक्यूट एंगल। चलो हम राइट एंगल भी यहां लिख देते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से हो, ये ओ सपोज यहाँ मीटिंग पर ओरिजिन यहाँ से निकला, रे यहाँ से निकला। अब ये कहलाएगा क्या? राइट एंगल। राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब ये 90 से थोड़ा सा ही बड़ा हो गया, हल्का सा ही बड़ा हो गया 90 से, सपोज ये हो गया 91 डिग्री, सपोज 91 से बड़ा 179 तक, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। क्या? ऑब्ट्यूज एंगल,
ये एंगल होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तीनों एंगल का मेजरमेंट कैसे होता है, कैसे लिख सकते हो। ये वो एक्यूट एंगल है। अब आप थोड़ा सा समझना कि एक्यूट और राइट और ऑब्ट्यूज एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है, बात करें पहले एक्यूट की, थोड़ा सा ध्यान से देखना बस। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल स्टार्ट होता है कहाँ से? 1 डिग्री से बड़ा होगा। एक्यूट एंगल 1 डिग्री से बड़ा होगा और 90 से छोटा, 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। तो हमको लिखना कैसे चाहिए? हमको ऐसे लिखना चाहिए, एक्यूट बीच में डालो। क्या? एक्यूट एंगल हम बीच में डालते हैं। एक्यूट एंगल ये होता है छोटा 90 डिग्री से, मतलब 90 से छोटा कुछ भी, 89 या कुछ भी 90 से छोटा, बट ग्रेटर देन होता है 1 डिग्री, 1 डिग्री से बड़ा। ये कहलाएगा एक्यूट एंगल। मतलब एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये कहलाता है एक्यूट एंगल, ठीक है। अब आती है बारी किसकी? राइट एंगल। राइट एंगल एक ही होता है इसका मेजरमेंट। राइट एंगल होता है 90 डिग्री को हम बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। अब बारी आती है किसकी? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज की। अब बारी आती है ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? तो ऑब्ट्यूज एंगल छोटा होता है किससे? 180 डिग्री से, ठीक है, और बड़ा होता है किससे? 90 डिग्री से। अब आपने यहाँ से समझ लिया। आपने थोड़ा सा देखना इसको, एक्यूट एंगल का मेजरमेंट 1 डिग्री से लेके 90 से कम 89 तक होगा। 90 नहीं होगा, 90 जैसे हुआ तो राइट एंगल बन जाएगा, और राइट एंगल से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। अब ऑब्ट्यूज एंगल कहाँ तक होगा? 180 से छोटा, बट 180 होगा तो क्या बनेगा? अब उसको मैं लिख दूं, उसको भी समझा दूं कि अगर कोई एंगल 180 का होगा, 180 डिग्री, जिस तरह से 90 डिग्री है तो 180 हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो 180 का जैसे ही हुआ इसको हम बोलते हैं क्या? स्ट्रेट। इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, मतलब सीधी लाइन, ठीक है। अब ये होता कैसे है? ऐसे होगा, यहां से यू ऐसे उठा और यहाँ पे आ गया। ये जो मेजरमेंट है ये यहाँ से यहाँ तक, यही होता है स्ट्रेट एंगल। इसकी मेजरमेंट होती है 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो आपने अभी क्या समझा? एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है। अब स्ट्रेट के बाद भी कोई एंगल होता है क्या? बिल्कुल होता है। अब आते हैं 180 से, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसका मेजरमेंट होता है ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 से बड़ा, ठीक है, बट लेस देन 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा? 360 से छोटा होगा। और जहां 360 आ गया तो उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट एंगल क्या है? कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो आपने कितना एंगल देखा अभी? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल, 6 एंगल, ठीक है ना। तो चलो एंगल तो आपने सीख लिया। अब इसी एंगल से रिलेटेड, ये तो एक एंगल की बात हो गई, एक एंगल की बात हुई। अब हम करते हैं 2 एंगल की बात। चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना, यही सब सारी चीजें जो मैं अभी बताया हूँ बुक में 2 से 4 पेजों में एक्सप्लेन किया हुआ होता है, फालतू का। बस आप समझना ध्यान से, बिल्कुल अच्छी तरह समझ सकते हो। जो भी मैंने अभी तक बताया है पूरी कंप्लीट अभी बताया, स्टार्टिंग से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि इस वीडियो में कुछ कमी हो जाए, तो पढ़ाते पढ़ाते बताते बताते, अभी नया हूँ, डेफिनेटली इससे भी अच्छा बताऊंगा, लेकिन जहां तक कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तक अच्छा हो, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं, सपोज एक ये लाइन है, यहां से कोई एक और लाइन निकला, ठीक है।
इस तरह से। अब इस एंगल में क्या रिलेशन होगा? अब ये दोनों एंगल क्या कहलाता है? ये एंगल और ये एंगल आपस में कहलाता है। अब सोचो, इस एंगल को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 180 डिग्री। अगर सपोज इसका नाम ए है, ये ओ है, ये बी है और ये सी है, तो इसमें नाम एंगल कितने होंगे? 2। और एक ये सीधा वाला 3 एंगल ठीक है। लेकिन बेसिकली एंगल दिख कितना रहा? 2, लेकिन एक्चुअल में है 3। एक ये एंगल, इन दोनों को जोड़ने के बाद एक एंगल, 3 नाम दे सकते हो आप, है ना। तो पहला नाम क्या दे सकते हैं? एंगल को डिनोट कैसे लिखते हैं? इस एंगल को आप कैसे लिखोगे? एंगल, जो एंगल है जहां से निकला है 2 रे, जहां पे मीटिंग है 2 रे, जहां पे जुड़ता है, जैसे ये पॉइंट, ये और ये पॉइंट, इस पॉइंट को बीच में लिखते हैं और बाकी कोई नाम आगे पीछे लिख दो। मतलब ओ रहेगा बीच में, ए डाल दो यहाँ तो बी डालो यहाँ। अगर किसी ने ओ रखा बीच में, ए डाला यहाँ, बी डाला यहाँ और ऐसे एंगल का साइन लिख दिया, ये भी सही है। आप इन दोनों तरीके से इस एंगल को लिख सकते हो, समझ गए? इन दोनों तरीकों से इस एंगल को आप लिख सकते हो। एक और तरीका है, शॉर्टकट तरीका, यहाँ कुछ है नहीं क्योंकि यहाँ पे एंगल ओ लिखोगे तो आपको ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं एंगल ओ, बट यहाँ पे ओ लिखना सही नहीं होगा क्योंकि एंगल ओ का मतलब ये एंगल भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसीलिए इस एंगल में बेसिकली हम क्या करते हैं? ये दोनों नाम लिखते हैं, ठीक है। बेसिकली नहीं, करेक्टली हम इसमें नाम भी लिखेंगे, ठीक है। अगर ओ लिखेंगे तो ये दोनों एंगल को डिनोट करेगा, इसलिए ओ लिखना गलत होगा, ठीक है। वैसे हम इस एंगल को शॉर्ट में, किसी भी एंगल को शॉर्ट में अगर लिखना हो तो एंगल का भी सपोज ऐसे है, एंगल ए बी सी, ऐसे। अगर ऐसे ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप ए बी सी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो सी बी ए, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो क्या? सी बी ए। बट इस एंगल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 100% सही है। मतलब इस एंगल को अगर ऐसा हो तो आप तीनों तरीके से लिख सकते हो, क्लियर? अगर ऐसा हो तो आप तीनों तरीके से नहीं लिख सकते हो, ना लिखना चाहिए। कैसे लिखना चाहिए? इस तरह से, क्योंकि वो 2 एंगल को डिनोट करता है, ठीक है ना। इसलिए वो इस तरह से लिखना, इस तरह से लिखना, इस तरह से लिखना एक लेटर में गलत होगा, ठीक है ना। अब बात हम क्या कर रहे थे कि ये दोनों एंगल का आपस में रिलेशन क्या है। अब इन दोनों एंगल को जोड़ोगे तो आएगा 180 डिग्री, ठीक है। मतलब एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू, 2 एंगल को जोड़ने के बाद अगर 180 आए, 3 नहीं, किसी भी 2 एंगल को ऐड करने के बाद, बट वो एडजेसेंट हो, मतलब दोनों एंगल का एक साइड कॉमन हो, ठीक है ना। ये कॉमन आर्म है, ये दोनों का हिस्सा है, ये है कॉमन आर्म, कर सकते हो। इसका भी है, इस एंगल का भी बी है और इस एंगल का भी बी है ना। इस बी दोनों में है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। इसका मतलब जो बी है दोनों में है, तो ये कॉमन है। तो एक कॉमन आर्म होना चाहिए, ठीक है ना, एक कॉमन रे होना चाहिए, ऐसा, तब जाके ये कहलाता है लीनियर पेयर। ये कहलाता है लीनियर पेयर, ठीक है। अगर इस तरह से हो AOB प्लस एंगल BOC, मतलब बी दोनों में है, इसका मतलब एक आर्म दोनों में कॉमन है, तो इस तरह का एंगल को जोड़ने के बाद 180 आता है और वो कहलाता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब होता है 180 डिग्री, मतलब एक स्ट्रेट लाइन। वो क्या कहलाएगा? एक स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट बन जाता है सीधा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हो गया, ये लाइन इंडिकेट करता है ना, तो ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इस एंगल का दूसरा नाम क्या है? इस एंगल का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम इसी को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, एक दूसरे से जुड़ा हुआ एडजेसेंट एंगल, क्लियर? आपने इस एंगल का क्या क्या नाम सीखा? लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर, और दूसरा एडजेसेंट एंगल कहलाएगा ये, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा कुछ और। अगर मान लिया कि इस तरह से 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता हो, इस तरह से, सपोज ये लाइन AB है, ये लाइन CD है, ये O पॉइंट पे इंटरसेक्शन है दोनों का,
ठीक है ना। इंटरसेक्शन वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे दो रे आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को टच करते हुए निकलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है ना। तो ये हुआ ओ के सपोज अगर इंटरसेक्ट कर रहा हो तो इसकी खासियत क्या है कि अगर ऐसा कर रहा हो जैसे कि कैंची होता है, कैंची, ठीक है ना। अगर आप कैंची को ऐसे पकड़े हो, ऐसे बढ़ाओगे तो ऊपर का भी बढ़ेगा, ऐसे कम करोगे तो ऊपर का भी कम होगा, है ना। मतलब इसको दबाएंगे तो ये भी कम होगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है ना। कैंची, सीजर, तो ये एंगल इक्वल टू इसके होता है जितना मेजरमेंट हो, और ये एंगल इक्वल टू इसके होगा। समझ गए। लिखेंगे कैसे, तो आप इसको लिख सकते हो एंगल ए ओ सी, ए ओ सी ये वाले एंगल इक्वल टू इसके होंगे, इक्वल टू एंगल बी ओ डी, ठीक है। दूसरा, इसी में दूसरा एक और कर सकते हो, पता कर सकते हो क्या, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये दो चीजें होंगी इसमें। इसमें भी लीनियर पेयर ये और ये है, ये और ये है, ये और ये है, ये और ये है। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन, दोनों सीधी लाइन है, इसीलिए एक का एक ऊपर का दोनों का ऐड करोगे तो आएगा क्या, लीनियर पेयर। इसके ऊपर का ऐड करोगे तो आएगा लीनियर पेयर, अगर इसके नीचे का भी ऐड करोगे तो आएगा, मतलब ये लीनियर पेयर, ये लीनियर, ये लीनियर और ये लीनियर पेयर। समझ गए। मतलब इसका आप चार, 1 2 3 4 लीनियर पेयर बना सकते हो। समझ गए। मतलब कि हम इसको और इस दोनों को, इसको ऐड करेंगे, ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 180 डिग्री, और उसी तरह इसको ऐड करेंगे तो आएगा बी ओ सी, और बी ओ डी कहाँ गया, बी ओ सी और बी ओ डी को ऐड करेंगे तो आएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। आपने ये देखा। अब देखते हैं कुछ और। अब अगर आप ऐसा कुछ हो कि मान देखो एक लाइन को हमने अभी क्या पढ़ा, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा हो, ये पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं, हाँ एक ही अगर लाइन ऐसा हो या फिर ऐसा हो तब भी बात सेम, ये भी लाइन है तब भी ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। बस समझने का हुआ है, आप इसको देख के समझ सकते हो। थोड़ा इसको तिरछा कर दिया गया है, ऐसे था थोड़ा ऐसे कर दिया गया है, तो ये सामने वाला एंगल, ऊपर नीचे वाला एंगल अपोजिट एंगल, इसको बोलते हैं अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं इसको, अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल्स क्या होता है, आर इक्वल। अगर दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो, ठीक है ना। अब ये तो दो लाइन की बात हो गई। अब मैं बात करता हूं कि कोई एक लाइन दो लाइन जो कि आपस में इस तरह से पैरेलल, अगर दो लाइन की बात करते हैं कि अगर दो लाइन इस तरह से पैरेलल हो, अब कोई एक लाइन ऐसे कट कर रहा हो या ऐसे, जैसे भी कट कर रहा हो, कोई एक लाइन कट कर रहा हो दोनों को एक बार, तो क्या होता है वो देखते हैं। मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये मान लेते हैं पी है, ये मान लेते हैं क्यू है, ठीक है। ये यहाँ पे कट किया तो इसको बोल देते, तो बोल दो आप कुछ भी, जैसे बोल दो आप पी क्यू हो गया, ओ बोल दो, इसको आर बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो इसमें कितने एंगल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंगल का रिलेशन आपस में देखना है कि कौन किसके बराबर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी, ठीक है, इसको सॉल्व करना भी। और इसी से रिलेटेड लाइंस और एंगल्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इससे ज्यादा होता भी नहीं, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल टू होंगे इसके, इक्वल टू होंगे इसके और इक्वल टू होंगे इसके। समझ गए। अगर इस एंगल का नाम दो आप 1, इसको 2, इसको नाम हम मिटा दे रहे हैं, चलो इसको नाम दो 1 2, इसको नाम दो 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। तो क्या रिलेशन है आप एक बार नाम ठीक से देख लो, एंगल का नाम देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन 8 एंगल में क्या रिलेशन है, कौन किसके इक्वल होता है, वो लिखने जा रहा हूं। यहाँ शॉर्ट में लिखूंगा, आप कंपेयर करना, समझना जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अभी पढ़ा है ना, 1 इक्वल टू
सॉरी, हाँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 अभी पढ़ा है, अपोजिट एंगल है। उसी तरह एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 अभी पढ़ा है। उसी तरह इसमें लिख सकते हो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, अब यहाँ पे ये मत जाना कि ये ऑड ऑड इवन इवन इक्वल है, यहाँ भी ऑड ऑड इवन इवन इक्वल है। फॉर्चुनेटली हमें नाम ही ऐसा लिखा है, अगर यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 लिखते तो चीजें चेंज हो जाती, इसलिए ऐसे मत करना कि ऐसे मत समझना कि यहाँ पे 1 इक्वल टू ऑड ऑड वाला इक्वल है, इवन इवन वाला इक्वल है, ऐसा नहीं होता। हमें ये देखना है कि 1 कौन सा है और इसके अपोजिट में कौन सा है, 3 है। अगर यहाँ 4 होता तो 1 के इक्वल 4 होता। समझ गया ना, मेरा ये करना है। तो ये इसके इक्वल हो गए। अब हम आते हैं क्या, अगर दो लाइन को एक लाइन ऐसे कट कर रहा हो, समझ गए, तो इस लाइन को जब आप सरकाओगे, सरकाते सरकाते इस पे रखोगे तो ये वाला कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। मेरी बात समझ रहे हो? अगर इस लाइन को आप इस दिशा में ऐसे दोनों तरफ से बिल्कुल ऐसे सीधे ले जाओ तो इस पे आ जाएगा। इसका मतलब ये एंगल इक्वल टू इसके है और ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। समझ गया? मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। उसी तरह ये भी इक्वल इसके हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? अब यहाँ पर समझाता हूँ कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएंगे। मतलब सॉरी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। उसी तरह एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। इस साइड आ गए। अब इस साइड आते हैं, एंगल 2 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो आप, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, ये वाला इसके इक्वल ये होंगे, एंगल 6। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 होंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर बना। अब देखो इन सारे पेयरों को कैसे आप लिख सकते हो कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। 8 एंगल में 4 एंगल इक्वल है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू 5 और 5 इक्वल टू 7, 1 3 5 7। उसी तरह अब लिख सकते हो यहाँ पे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, 2 इक्वल टू 6 इक्वल टू सॉरी और इक्वल टू एंगल 8, 6 इक्वल टू 8, अपोजिट एंगल 8। अभी कितने पेयर में बन गया, एंगल 3। ऐसे लिखो आप। अब यहाँ पे कितने पेयर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने 2 में लिख दिया। ये 4 एंगल इसमें आपस में इक्वल है। ठीक है, मतलब दो पैरेलल लाइन, दो लाइन पैरेलल लाइन का मतलब कि वो लाइन कभी भी नहीं मिल सकते। समझ गए? एक चीज और समझा दे रहा हूं कि अगर दो लाइन में हर एक जगह का डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर इक्वल, अगर बराबर हो तो वो लाइन आपस में कहीं नहीं मिल सकते। जैसे कि रेल की पटरी, वो कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है ना, दो पटरियां जिस पे रेल चलती है कहीं नहीं मिलेंगी, वो ऐसे ही रहेंगी। ठीक है, तो अगर इसको कोई लाइन ऐसे कट कर रहा हूं, अब इस एंगल को अगर आप ऐड कर रहे हो, जोड़ रहे हो दोनों एंगल का सम, तो ये सम दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा, 180 डिग्री। समझ गए? अभी और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं। तो ये क्या होगा, 180 डिग्री। अगर इन दोनों को जोड़ने के बाद इस एंगल को जोड़ने के बाद 180 आ रहा हो, या अगर ऐसे लाइन हो और ऐसे भी आप रखते हो और इसको ऐड करते हो, तब भी अगर ये 180 आता है, इसका मतलब हुआ कि ये जो पैरेलल लाइन दोनों है ये आपस में कहीं नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। समझ गए? बट मिलेंगे कब, वो देखते हैं। मिलेंगे कब, अगर दो लाइन इस तरह से हो, एक लाइन ऐसे कट कर रहा हो और इसको जोड़ने के बाद आता हो सपोज 179 डिग्री। बात ध्यान से सुनना,
यहाँ पे क्या है कि ना इधर मिलेंगे ना इधर मिलेंगे। अगर 180 आ गया तो अगर जोड़ने के बाद 180 से 1 भी डिग्री कम आ रहा हो, थोड़ा सा भी कम आ रहा हो, मान लेते हैं जोड़ने के बाद 179 आ गया, सही। अगर मानते हैं कि अब ऐड करने के बाद 179 आ गया तो लाइन किधर मिलेगा, जिस साइड कम हो 180 से, तो लाइन यहाँ पे कहीं जाके मिल जाएगा ऐसे, बट इधर नहीं मिलेगा, इधर बढ़ता चला जाएगा ऐसे ऐसे और दूरी होता चला जाएगा, जितनी दूर जाएगा उतना ही ऐसे होगा, ठीक है। और इस साइड क्या होगा, इस साइड ऐसे होगा, मतलब आगे जाके ऐसे मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिलना है इसे, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे। अब ये आपको जानना खासकर इसमें बहुत जरूरी है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी होता है, समझ गए। अगर मान लेते हैं कि दो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट किया, ठीक है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करता हो ओ पे, समझ गया। तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, चारों को ऐड करोगे, आपको तो ये पता है ये इक्वल टू इसके होगा और ये इक्वल टू इसके होंगे। तो जब चारों एंगल को आप ऐड करोगे तो सम कितना आएगा, 360 डिग्री। इन चारों एंगल को ऐड करने के बाद सपोज ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए प्लस एंगल बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना आएंगे, 360 डिग्री, समझ गया। इस चारों को ऐड करने के बाद कितना आएंगे, 360 डिग्री। इसको ऐड करेंगे तो 180, आपको पता है लीनियर है, बट इसको ऐड करेंगे तो जरूरी नहीं है कि 180 आए, समझ गए। इसको ऐड करने के बाद 180, बट अपोजिट एंगल को ऐड करने के बाद नॉट नेसेसरी कि वो आएगा क्या, 180 डिग्री। हाँ, अगर इस तरह से हो एंगल, इस तरह से राइट एंगल बनाता हो ऐसे, तो ये भी राइट हो जाएगा, और चूंकि ये लीनियर पे है 90 बन गया तो ये भी 90 होंगे और ये भी 90 होंगे। अब यहाँ पे चारों एंगल इक्वल होंगे। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ऑल एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पे सारे एंगल्स इक्वल होंगे, समझ गए। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वीडियो बड़ा नहीं हो रहा कि लाइन और एंगल में ऑलमोस्ट जो काम की चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, वो मैंने करने की कोशिश करी है और करवाई है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.1 में जो लाइन और एंगल्स है उसमें 6-7 क्वेश्चन है, प्रूव करने का फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको इसके नेक्स्ट वीडियो में वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आई हो, अगर समझ में आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना प्लीज। थैंक यू।